हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल में करना इंडिया। सबसे पहले हैप्पी दिवाली सभी को। दिवाली पे बहुत मज़े करना, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं अपना इन्वेंट्री में दिखाने वाला हूँ तुम लोगों को, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरी इन्वेंट्री में, ठीक है। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो आ जाओ, ठीक है। चलते हैं इन्वेंट्री में। सबसे पहले मैक्स अटैकर मैक्स में मेरे पास पैरागॉन है, ठीक है। पैरागॉन ऑफ 16 एनर्जी। इसके ब्लूप्रिंट्स देखो कितने हैं मेरे पास, ऑलमोस्ट 18,000 ब्लूप्रिंट्स हैं। तो चाहूँ तो पैरागॉन को मैक्स कर सकता हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है, तो अभी रहने देते हैं क्योंकि फ्री टू प्ले प्लेयर रिसोर्सेज इधर उधर वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। देन प्यूमा है। प्यूमा का 5,772 ब्लूप्रिंट्स है और ये अभी मेरा रैंक 2 पे है और 12 एनर्जी कैपेसिटी, ओके। गार्जियन। गार्जियन मेरा पहले वन ऑफ द बेस्ट मैक हुआ करता था, अभी मैं इसे यूज़ करता हूँ, ठीक है, विथ रेल गन्स। और इसका 1688 ब्लूप्रिंट्स पड़ा है मेरे पास, ठीक है। और गार्जियन मेरा मैक्स्ड है, ठीक है। देन हेयर कम्स आर पैंथर। पैंथर ही मैक्स्ड है। पैंथर तो मैं यूज़ करता ही हूँ, वन ऑफ द फेवरेट मैक्स है मेरा, ठीक है। देन 279 ब्लूप्रिंट्स पड़े हुए हैं पैंथर के मेरे पास। फिर आता है गेट क्रैशर। गेट क्रैशर तो वो जो क्रिएटर्स वाला इवेंट चल रहा था ना, क्रेडिट से स्पिन करना था, तो वहाँ से मुझे रैंक 3 का गेट क्रैशर मिला। 92 ब्लूप्रिंट्स है मेरे पास इसके, बट मैं इसको अपग्रेड नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये उतना अच्छा मैक नहीं है, ठीक है। देन ड्रेडनॉट भी अपग्रेड नहीं करूँगा, एसपी ड्रॉपिंग के लिए बस यूज़ करता हूँ, इसको एक भी अपग्रेड नहीं देने वाला हूँ मैं, ठीक है। रैंक 4 का है, एक फ्रेंड ने हेल्प किया था बाई करने में। अगर किसी को लग रहा है कि भाई मैं पे टू विन प्लेयर हूँ, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ड्रेडनॉट इसलिए है मेरे पास क्योंकि एक फ्रेंड ने हेल्प किया था, ठीक है, बाई किया था मेरी आईडी में। ओके, फिर चलते हैं स्काउट मैक्स की तरफ। स्काउट मैक में और लेंसर को मैंने मैक्स कर दिया है, ठीक है, जस्ट फॉर फन, ठीक है। और 15,877 ब्लूप्रिंट्स पड़े हुए हैं मेरे पास लेंसर के आफ्टर मैक्सिंग इट। देन स्लिंग शॉट रैंक 3 का है, एनर्जी कैपेसिटी 12, 5,835 ब्लूप्रिंट्स है। शायद इतने में स्लिंग शॉट भी मैक्स हो ही जाएगा, बट कोई फ़ायदा नहीं है इन सबको मैक्स करके, ठीक है। देन हेयर कम्स शैडो। और शैडो रैंक 3 का है मेरे पास। शैडो भी बहुत अच्छा मैक है, ठीक है, बस इसका हेल्थ थोड़ा सा अगर इंक्रीज़ कर दे मैं करीना तो ये भी अच्छा मैक होगा, ठीक है, लो लेवल पे खेलने के लिए। मेरी दूसरी आईडी में मैं इस पर रिवोकर 6 यूज़ करता हूँ, ड्यूअल रिवोकर 6, बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। देन 270 ब्लूप्रिंट्स है मेरे पास शैडो के, बट थोड़ा सा कॉस्टली है इसका अपग्रेड, ठीक है, क्योंकि एक रेयर मैक है तो उसको अपग्रेड करने के लिए थोड़े ज़्यादा कोइंस लगते हैं, इसलिए मैं अपनी मेन आईडी में इसको अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ अभी। देन टेंगू भी बहुत अच्छा मैक है, रिवोकर के साथ टेंगू भी अच्छा जाता है। और मेरे पास अभी रैंक 3 का है, एनर्जी कैपेसिटी 8 है इसकी और 2322 ब्लूप्रिंट्स है मेरे पास इसके। देन हेयर कम्स आर वन ऑफ द फेवरेट मैक, किल शॉट बहुत अच्छा जाता था पहले जब मॉड्स वगैरह नहीं थे, तो किल शॉट वन ऑफ द बेस्ट मैक हुआ करता था, ठीक है, गेम का। बट जैसे ही इन्होंने मॉड्स इंट्रोड्यूस किया, किल शॉट का भाई पूरा समझ लो ऑरा ख़त्म हो गया। मेरे पास मैक्स किल शॉट है और इसके 277 ब्लूप्रिंट्स है, एनर्जी कैपेसिटी मैक्स तो 24 है, ओके। देन हेयर कम्स नोमैड तो मैंने अभी जस्ट बाई किया है, ठीक है। और नोमैड मेरा अभी रैंक 6 का है, बट मैक्स नहीं है, एक लेवल और मैक्स करना है, उसके लिए मुझे 19 ब्लूप्रिंट्स और चाहिए, ठीक है। जल्दी इसको मैक्स करने वाला हूँ मैं, ठीक है। देखा जाए तो 4,568 कोइंस मांग रहा है, जो कि वो भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। अभी तो मैक्स नहीं करूँगा, अभी थोड़ा सा वेट करते हैं नोमैड मैक्स करने के लिए। देन एक्लिप्स अभी फ़िलहाल में मेरा वन ऑफ द बेस्ट मैक है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्या दी बेस्ट मैक है। इस पर मैं रिवोकर 12 यूज़ करता हूँ और 4 ब्लूप्रिंट्स है मेरे पास एक्लिप्स के और ये मैक्स्ड है, ठीक है। देन हेयर कम सर्ज, और सर्ज भी मेरा मैक्स्ड है, 49 ब्लूप्रिंट्स हैं। आफ्टर एक्लिप्स सर्ज इज़ माई बेस्ट मैक, ठीक है, इस गेम में अभी तक के लिए फ़िलहाल। देन टैंक मैक्स में आते हैं। टैंक मैक्स में मेरे पास जगरनॉट है, ये जगरनॉट का कौन सा स्किन है मेरे पास ओके। और जगरनॉट रैंक 3 का है, एनर्जी कैपेसिटी 12 और 9,145 ब्लूप्रिंट्स पड़े हुए हैं। देन हेयर कम्स एरिस रैंक 3, एनर्जी कैपेसिटी 12 और ऑलमोस्ट 3,000 ब्लूप्रिंट्स हैं इसके, ठीक है, एरिस के। देन सेंटिनल, ओके, और सेंटिनल इज नॉट दैट गुड मैक, ठीक है, सेंटिनल उतना अच्छा मैक नहीं है,
मेरे पास रैंक 4 का सेंटिनल क्रेडिट से था तो मैंने बाई कर लिया था। और एनर्जी कैपेसिटी 16 है और 245 ब्लूप्रिंट्स है इसके मेरे पास, ठीक है। देन डेथ वॉकर ऑल्सो एक फ्रेंड ने हेल्प किया था, ठीक है, उसने बाई किया मेरी आईडी में। मैं पैसे नहीं लगा था गेम में पहली बार, ठीक है। मेरे फ्रेंड ने हेल्प किया, ठीक है। मेरा डेथ वॉकर और वन अनदर मैक दैट इज़ ड्रेडनॉट, बस ये दोनों मैक बाई करने में, ठीक है। डेथ वॉकर रैंक 3 का है तो ये अभी मैं यूज़ भी नहीं करता। मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर मैक्सिंग माई नोमैड मैं इसके ऊपर काम करूँगा, ठीक है, क्योंकि डेथ वॉकर एक अच्छा मैक है तो इसको मैं अपग्रेड दूंगा। ब्लूप्रिंट्स तो नहीं है मेरे पास उतने, तो मुझे कोइंस वगैरह यूज़ करने पड़ेंगे इसको अपग्रेड करने के लिए बाद में, ठीक है। अभी 6 ब्लूप्रिंट्स है मेरे पास, इसको कम से कम रैंक 5 या रैंक 6 का तो करूँगा मैं, ठीक है। देन टैंक मैक्स ख़त्म, अब सपोर्ट मैक्स पे आते हैं। सपोर्ट मैक्स में मेरे पास MD है रैंक 3 का, 9462 ब्लूप्रिंट्स है और एनर्जी कैपेसिटी 8 है इसकी अभी। देन एरेकनॉस है रैंक 3 का। एरेकनॉस को भाई कोई भी अपग्रेड मत किया करो, बहुत ही गंदा मैक है, ठीक है। एनर्जी कैपेसिटी 16 है और 2654 ब्लूप्रिंट्स है मेरे पास इसके। देन जेफायर को भी अपग्रेड मत देना, ठीक है, क्योंकि उतना अच्छा मैक नहीं है, क्योंकि इसका एबिलिटी ड्यूरेशन सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स के लिए होता है। अभी मैं चेक कर लेता हूँ एक बार यहाँ पे कितने टाइम के लिए, 3 सेकंड्स के लिए, तो भाई बिल्कुल भी काम नहीं आया था इसका एबिलिटी ड्यूरेशन, ठीक है। स्टार्ट में जब तुम्हारा स्क्वाड पावर 3500 के आसपास हो तो अच्छा खासा वर्क कर जाता है, ठीक है, फिर भी जेफायर, ओके। देन हेयर कम्स ओरैन वन ऑफ द बेस्ट मैक है। इस पर तुम रेलगन्स यूज़ कर सकते हो, एम राइफल्स यूज़ कर सकते हो, टेट्रा राइफल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब जितने भी स्नाइपर वेपन्स हैं सारे इस पर बहुत अच्छे वर्क करेंगे, ठीक है। तो ओरैन वन ऑफ द बेस्ट मैक है मेरा, लाइक इन एन एपिक मैक आफ्टर, लाइक रियली वन ऑफ द बेस्ट मैक है। इसके बाद पैंथर है, ठीक है, ओके। देन हेमलॉक को मैं मोस्ट प्रोबेबली अपग्रेड दूंगा बाद में, ठीक है। इसके मुझे लेकिन ब्लूप्रिंट्स चाहिए अभी, क्योंकि अभी लेवल 1 पे है। टोटल मुझे इसके 98 ब्लूप्रिंट्स चाहिए मैक्स करने के लिए, अभी 55 ब्लूप्रिंट्स है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली इसको रैंक 6 का तो कर ही दूंगा ताकि 2 स्टॉर्म रैक्टेंस वगैरह यूज़ कर सकूँ इस पर, ठीक है। बट अभी नहीं, बाद में, वो सही चीज़ है। अभी 55 ब्लूप्रिंट्स है मेरे पास इसके और अभी एनर्जी कैपेसिटी 18 है, ठीक है। हेमलॉक वन ऑफ द बेस्ट फ्री टू प्ले मैक है और क्रेडिट्स से अवेलेबल है, तो इसको बाई तो कर ही लेना सारे लोग, ठीक है। देन ब्रिक हाउस है मेरे पास, मैंने अपग्रेड नहीं किया ब्रिक हाउस, क्योंकि ब्रिक हाउस भी उतना अच्छा मैक नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में ट्राई करने के लिए, फ़न के लिए अच्छा है, बट कॉम्पिटिटिव गेम प्ले में ब्रिक हाउस बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, ठीक है। मेरे पास इसके 89 ब्लूप्रिंट्स है और मैं इसको मैक्स कर सकता हूँ ईजिली, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे अगर मैंने इस पर एक वहीं और क्रेडिट्स खर्च किए तो, ठीक है। पहले ब्रिक हाउस पे लोग मैक्स करके लॉन्ग आर्म्स या फिर कह सकते हैं हम डिस्क लॉन्चर्स या रॉकेट मोटार्स यूज़ किया करते थे, बट अब वो सारे वेपन्स समझ लो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मॉड्स वगैरह आ चुके हैं, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैक्स में तो यही था, ठीक है, मेरे इन्वेंट्री में ये सारी चीज़ें दिखा दिया। अब वेपन्स पे चलते हैं, ओके। अब वेपन्स देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। मेरी इन्वेंट्री में दिखाता हूँ आप लोगों को। ऑटो कैनन 2 रैंक 4 पे, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आया करते थे पहले, पता है, कि अपग्रेड रैंक अप योर मैक्स एंड वेपन्स, ओके, फॉर प्ले ऑफ इवेंट्स। तो मैंने अपग्रेड कर रखा है थोड़ा बहुत इनको, क्योंकि बहुत कम अपग्रेड कॉस्ट हुआ करता था, अब तो और भी कम हो चुका है, ठीक है। तो मेरे पास रैंक 4 का ऑटो कैनन 2 है और इसके 15,000 ब्लूप्रिंट्स हैं, ठीक है। देन ऑटो कैनन 4 है मेरे पास रैंक 3 का, और इसके पास इसके 17,900 ब्लूप्रिंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। देन ऑटो कैनन 2 8,000 ब्लूप्रिंट्स है, रैंक 4 का है। ऑटो कैनन 4 रैंक 3 9,600 ब्लूप्रिंट्स। देन प्लाज्मा कैनन 6 है मेरे पास 9,200 ब्लूप्रिंट्स। देन पल्स कैनन 4 3,300 ब्लूप्रिंट्स, रैंक 3 का। पल्स कैनन 6 रैंक 3। पल्स कैनन 8 रैंक 3। देन ओके, ओवर ड्राइव रेट तो अभी मैंने रिसेंटली बाई किया, ठीक है, और ये रैंक 5 का है, क्योंकि लेजेंडरी वेपन है और इसको बाई करूँगा गियर अप से, तो रैंक 5 का ही होगा, ठीक है। तो रैंक 5 का ओवर ड्राइव रेट है मेरे पास, ठीक है। 70 ब्लूप्रिंट्स है इसके मेरे पास। अपग्रेड नहीं करूँगा इसको, वेपन्स को मैं अपग्रेड नहीं करता हूँ मोस्ट प्रोबेबली, बस सेकंड कॉपी करके छोड़ दो, ठीक है। इसको अपग्रेड करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
देन कार्बाइन 10 है, मैंने बहुत पहले बाई किया था इसको, ठीक है। बहुत पहले बाई नहीं किया था शायद, कार्बाइन 10 मुझे क्रेट से मिला था एकदम गेम के स्टार्ट वगैरह में, ठीक है। देन कार्बाइन 12 भी है मेरे पास और इसका सेकंड कॉपी कर रखा है मैंने। कभी मैं आप लोगों को कार्बाइंस का गेम प्ले दिखाऊंगा, ठीक है। पहले बहुत अच्छा वर्क करता था कार्बाइन, बट अब तो भाई अब तो उतना अच्छा नहीं है। पहले मैं इसको किल शॉट वगैरह पे यूज़ करता था या पैंथर वगैरह पे, कभी यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। देन मिसाइल वेपन्स की बात करते हैं। मिसाइल वेपन्स में RPG 2 है, RPG 4 है, RPG 6 है, ये तीनों रैंक 3 का है, ठीक है। देन मिसाइल रैक 6 है मेरे पास। मिसाइल रैक 8 मेरे पास ऑलमोस्ट मैक्स है, लेवल 6 का है, ठीक है। और रैंक 6 लेवल 6, एक अपग्रेड और देना और ये मैक्स हो जाएगा, बट ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देन मिसाइल रैक 12 है मेरे पास ऑफ रैंक 4। देन स्टॉर्म रैक 6 ऑब्वियसली एक अच्छा वेपन है। स्टॉर्म रैक्स वन ऑफ दी सेकंड मेटा वेपन है ये, ठीक है। ब्लास्ट RPG 6 मुझे अवार्ड प्ले ऑफ इवेंट से मिला था, तो इसकी तो बात मत ही करो, अच्छा वेपन नहीं है ब्लास्ट RPG, ओके। डिसरप्टर 16 मैंने गियर अप से बाई किया है और रैंक 5 लेवल 6 का है, ठीक है। डिसरप्टर्स एक अच्छे डिसेंट वेपन है, इसको चाहो तो तुम यूज़ कर सकते हो, बट रैदर दैन यूजिंग डिसरप्टर्स मैं स्टॉर्म रैक्स ना यूज़ कर लो, ओके। स्टॉर्म रैक 16 है मेरे पास, इसको मैं इस वेपन पे अपग्रेड, इस वेपन को तुम अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। लाइक मैक्स भी कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वेपन है, इसका डैमेज आउटपुट बहुत सही है, रेडियस डैमेज बहुत अच्छा है, ठीक है। देन बीम वेपन्स में आता है मेरे पास थर्मल लेंस 2 है, थर्मल लेंस 4 है और थर्मल लेंस 6 है, ओके। एक रैंक 4 का, बाकी दोनों रैंक 3 के। देन स्टेसिस बीम 8 है और स्टेसिस बीम 16 है। लिटरली मेरे पास, मेरा एक फ्रेंड है आकाश, उसके पास स्टेसिस बीम 12 भी है, स्टेसिस बीम 16 भी है और वो भी सेकंड कॉपी तक। मैं मतलब सोचता हूँ क्यों भाई। ओके, क्लोज क्वार्टर वेपन्स में मेरे पास शॉटगन 2 है रैंक 4 का, शॉटगन 4 है रैंक 3 का, शॉटगन 8 है रैंक 2 का, ठीक है। तो शॉटगन्स तो पहले अच्छा वेपन्स हुआ करते थे, बट ये जब टेंगू लॉन्च हुआ था इन गेम में ना, तब ये शॉटगन्स भी लॉन्च हुए थे उसी टाइम नए नए। तब शायद शॉटगन 8 आया था नया नया टेंगू के साथ साथ, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा वेपन था ये। अब तो भाई शॉटगन्स को कोई यूज़ नहीं करता। अब शॉटगन से बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रैगमेंट गन्स है, ठीक है। फ्रैगमेंट गन 6 है मेरे पास, 8 है और 12 है, तीनों रैंक 3 का है, ठीक है। फ्रैगमेंट गन से एक डिसेंट वेपन है, तुम अर्ली गेम में इसको मतलब ज़रूर यूज़ करना, ठीक है। देन आर्क टोरेंट 6 है अपना रैंक 4 का, और एम्बर गन 8 है मेरे पास रैंक 4। देन आर्क टोरेंट 10, पहले आर्क टोरेंट्स अच्छा हुआ करते थे, बट मैकेरिया ने इसको नर्फ कर दिया, ठीक है। तो अभी उतने अच्छे नहीं है, इसलिए मेरे पास ये सेकंड कॉपी तक आर्क टोरेंट 10 पड़ा हुआ है। आर्क टोरेंट 12 भी है मेरे पास, और ये मुझे अवार्ड प्ले ऑफ इवेंट से मिला था, ठीक है, इसलिए रैंक 3 का है। देन एम्बर गन 16 मैंने बाई किया था स्टार्टिंग में ही, जब एम्बर गन्स वगैरह आए थे, गियर अप से बाई किया था मैंने इसको, ठीक है, 3000 ए कॉइंस में। अब तो इसका प्राइस भी कम हो गया है। रिवोकर्स में मेरे पास सारे वेरिएंट है, बस रिवोकर 8 नहीं है, ठीक है। रिवोकर 6 गियर अप से, रिवोकर 10 सेकंड कॉपी गियर अप से, रिवोकर 12 क्रेट रश से, ठीक है, रिवोकर 16 गियर अप से, ठीक है। ओके, हाउलर 16 तो अभी इन गेम करेंसी से आए हुए हैं, तो मैंने टेस्ट करने के लिए बाई किया था, ठीक है। उतने अच्छे वेपन्स नहीं है, बट अगर तुम 5000 6000 स्क्वाड पावर में खेल रहे हो, वो भी हैंगर शोडाउन में लीग 2 में, तो अच्छा वर्क कर सकते हैं, ठीक है। देन हेयर कम्स स्नाइपर वेपन्स। स्नाइपर वेपन्स भाई मेरे वन ऑफ दी फेवरेट वेपन्स हुआ करते थे पहले, अभी भी मज़ा आता है ओरैन पे यूज़ करने में, ठीक है, या कभी कभी पैंथर पे यूज़ कर लेता हूँ मैं। ओके, स्नाइपर वेपन्स में मेरे पास लॉन्ग आर्म 8 है, लॉन्ग आर्म 10 है, लॉन्ग आर्म 12 है, तीनों रैंक 3 का, ठीक है। कॉस राइफल 4 है मेरे पास, पता नहीं मैंने बाई नहीं किया है, बहुत पहले मुझे इवेंट वगैरह से कहीं से तो मिला था। अब गॉस राइफल 4 का शायद कोई डरबाई इवेंट आया था, वहाँ से मिला था, ठीक है। स्टार्टिंग में जब मैंने इस वेपन को लॉन्च किया था तभी से है मेरे पास। देन EM राइफल 6 है मेरे पास रैंक 4 का, क्योंकि ये मुझे डरबाई इवेंट से ही मिला था, ठीक है। डरबाई इवेंट या तो प्ले ऑफ इवेंट से मिला था, मुझे उतना याद नहीं है, शायद प्ले ऑफ इवेंट से मिला था, अवार्ड प्ले ऑफ इवेंट से EM राइफल 6। देन रेल गनेट तो अभी रिसेंटली बाई किया मैंने कुछ टाइम पहले, जब ये इन गेम करेंसी से आए थे। तो वो रेल गनेट को मैं अपग्रेड नहीं करने वाला हूँ, मतलब 8 एनर्जी और 10 एनर्जी, लाइक 8 और 6 एनर्जी को तुम अपग्रेड मत किया करो, ठीक है। लेवल 7 तक करके 5 स्टार पे छोड़ दो, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है।
तुम अपने 10 एनर्जी वेपन्स, 12 एनर्जी वेपन्स और 16 एनर्जी वेपन्स को सेकंड कॉपी करके छोड़ दिया करो, मतलब रैंक 6 तक करके छोड़ दिया करो। उसके बाद मन करे जो बहुत ज़्यादा तुम यूज़ करते हो उसको अपग्रेड कर सकते हो, बाकियों को मत किया करो, ठीक है। ईम राइफल 12 है मेरे पास। ये पता है मुझे मैं करना के इवेंट से मिला था फ्री में, लाइक फ्री इवेंट टोकन में एक ही स्पिन में ईम राइफल 12 निकल गया था। सेम विथ ईम राइफल 16, इसके साथ भी सेम हुआ था। तो ईम राइफल 12 और 16 और ईम राइफल 6 तीनों मुझे फ्री में मिले, ठीक है, बिना एक कॉइंस खर्च किए। रेलियन 16 तो भाई ये भी मुझे फ्री में मिला था क्रेट से, जब स्टार्ट में मैं गेम खेलता था, जब सारे वेपन्स या वेपन्स हमें उसमें मिलते थे, क्या कहते हैं, क्रेट्स में, ठीक है। देन गाइडेड वेपन्स की बात करते हैं। गाइडेड वेपन्स में मेरे पास जेवलिन रैंक 4 है, रैंक 4 का, ठीक है। बहुत पहले मैं इसको यूज़ करता था तो रैंक 4 का कर दिया था। देन जेवलिन रैंक 6 है। हीलिक्स रैंक 16 रैंक 4 का। हीलिक्स रैंक एक डिसेंट वेपन है, तुम चाहो तो इसको गार्जियन वगैरह पे या मतलब जो भी, सबसे अच्छा ये स्कॉर्पियस पे वर्क करेगा, बट स्कॉर्पियस भाई क्यों यूज़ करना, ठीक है। डिस्क लॉन्चर 8 है। देन रॉकेट मोटार्स में मेरे पास रॉकेट मोटार 8 है, 10 है और 12 है, मतलब आर्टिलरी वेपन्स में। और फ्यूज मोटार्स मैंने बाई इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई अच्छे वेपन्स नहीं है, फालतू में क्रेडिट्स वेस्ट नहीं करना था मुझे अपना, ठीक है। रॉकेट मोटार 12 मैंने रैंक 6 का कर रखा है, लेवल 3 पे। इसको चाहूँ तो मैक्स कर सकता हूँ, बट कोई फ़ायदा नहीं है, अब इसको कोई यूज़ ही नहीं करता है भाई, मॉड्स के सामने ये टिकते ही नहीं है, ठीक है। हेवी ड्यूटी वेपन्स में मिनी गन 8 है, इवेंट से मिला था। चेन गन 8 है, ये मुझे प्ले ऑफ इवेंट से मिला था, ठीक है। चेन गन 8 इसलिए रैंक 2 का है। देन मिनी गन 12 भी मुझे अवार्ड प्ले ऑफ इवेंट से मिला था, इसलिए रैंक 3 का है, ठीक है। और मैंने अभी तक अपग्रेड नहीं किया और मैं यूज़ भी नहीं करता हूँ। बाद में मोस्ट प्रोबेबली मैंने सोचा था कि मिनी गन 12 को तो अपग्रेड कर लूँगा एक्लिप्स पे यूज़ करने के लिए, बट अब रिवर आ चुका है तो रिवर मुझे लग रहा है ज़्यादा बेटर वेपन है, देखते हैं क्या करना है। अब बराज वेपन्स में मेरे पास नेड लॉन्चर 10 है और क्रायो लॉन्चर 16, और दोनों डिसेंट वेपन है, क्रेडिट से अवेलेबल थे तो मैंने बस बाई कर लिया था टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं पायलट्स पे। पायलट्स में 2 स्किल वाले जो स्पेशल पायलट्स आए हुए थे, उसमें मेरे पास बस नेमार जूनियर है। एक और नेमार वाला पायलट था, वो मेरे पास नहीं है क्योंकि भाई उस टाइम मैंने गेम खेलना थोड़ा सा बंद कर दिया था। असॉल्ट वेपन्स में मेरे पास रेड है, एक रेयर पायलट, और आकांथा है, ठीक है। आकांथा एक अच्छी पायलट है असॉल्ट वेपन्स के लिए, बट भाई मेजर लेजेंडरी पायलट है, उसको ले लो, ज़्यादा बेटर है। अब मिसाइल वेपन्स में मेरे पास एक भी लेजेंडरी पायलट नहीं है, एक ही पायलट है, वो भी सैमसन, और ये भी मैं यूज़ कर लेता हूँ नेमार जूनियर क्योंकि इसका ड्यूअल एबिलिटी में मिसाइल वेपन का डैमेज भी इंक्रीज़ करता है और असॉल्ट वेपन का, ठीक है। तो मैं नेमार जूनियर को यूज़ करता हूँ मैक्स करके, और सैमसन मेरा मैक्स है बट मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। देन बीम वेपन्स में मेरे पास असामी है, वो भी फुल मैक्सड, और माको है, ठीक है। और क्लोज क्वार्टर वेपन्स में मेरे पास 2 लेजेंडरी क्लोज क्वार्टर पायलट्स हैं। जी लॉक पे अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, इसको मोस्ट वाली मैक्स कर दूंगा। जेस्टर भी मेरा मैक्स है, ठीक है। मुझे एक और लेजेंडरी क्लोज क्वार्टर पायलट चाहिए। देन स्नाइपर वेपन्स में मैं पहले बहुत ज़्यादा स्नाइपर वेपन्स यूज़ किया करता था, ऑलमोस्ट 3 से 4 बिल्ड स्नाइपर के ही रखता था अपने हैंगर में, इसलिए मेरे पास स्नाइपर के तीनों पायलट्स मैक्स हैं, एपिक से लेके लेजेंडरी तक, ओके। देन गाइडेड वेपन में बस क्रो है मेरे पास। आर्टिलरी भी पहले मैं यूज़ करता था रॉकेट मोटार 12 पैंथर वगैरह पे या गार्जियन पे, इसलिए मेरे पास बोर है मैक्सड, ठीक है। फेई भी मैंने बाई किया था बहुत पहले एक कॉइन से, जब बोर नहीं था। देन हैवी ड्यूटी वेपन में मेरे पास एक लेजेंडरी पायलट है, एक एपिक पायलट है। मुझे लेजेंडरी पायलट शायद क्रिएटर्स से मिला था। बराज वेपन में वाल है, ये भी क्रिएटर्स से ही मिला था, ठीक है। मतलब हर एक कैटेगरी में मेरे पास एक एक लेजेंडरी पायलट्स हैं, बस गाइडेड का नहीं है, और मैं कोई गाइडेड वेपन यूज़ भी नहीं करता हूँ। और इसका नहीं है, क्या कहते हैं, मिसाइल वेपन का, असॉल्ट का भी नहीं है, मैं असॉल्ट वेपन तो नहीं यूज़ करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली बाद में रिवर अगर बाई करता हूँ मैं तो नेमार जूनियर से काम चला लूँगा तब तक के लिए, ठीक है। और तो कुछ है नहीं इन्वेंट्री में, इम्प्लांट्स तो क्या ही दिखाऊँ मैं, ठीक है। तो ये था इन्वेंट्री में मेरा वो क्या कहते हैं मैक्स वेपन्स और पायलट्स। अब थोड़ा सा गेम वगैरह खेलते हैं, बहुत हो गई बातचीत, ठीक है। या इस वीडियो में गेम नहीं खेलते हैं, आपको ये दिखा देता हूँ बस। ग्रैंड मास्टर में एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें अभी गेम्स वगैरह खेलूँगा, ठीक है। अभी इसको इतना ही रखते नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें बस मैंने अपना इन्वेंट्री का शो केस किया, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास। टूर्नामेंट में अभी मैं फर्स्ट पे हूँ, 13,000 पॉइंट्स है। ये वाला प्लेयर रश कर रहा है भाई,
और ये ड्रेडनॉट स्पीड ड्रॉपिंग कर रहा है। देखो इसका हैंगर दिखाता हूँ, ये देखो। तो भाई इसको बीट करने के लिए मुझे थोड़ा बहुत गेम्स खेलना पड़ेगा। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। ये भी स्पीड ड्रॉपर है, बट ये किल शॉट से स्पीड ड्रॉप कर रहा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो मैं बीट कर लूँगा ईजिली। ये इसका स्पीड ड्रॉप्ड हैंगर है, ठीक है। अभी मैंने 13,000 पॉइंट्स स्कोर किए हैं। मुझे लग रहा है इसमें 20K तक तो ले ही जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्योंकि सुबह में तो भाई मैं फ्री नहीं रहूँगा, दिवाली है तो थोड़ा सा प्रिपरेशन वगैरह और मस्ती वस्ती चलेगी, ठीक है। बाकी फिर से एक बार सबको हैप्पी दिवाली। एक और वीडियो इसके साथ ही में मैं ड्रॉप करूँगा जिसमें गेम प्ले होगा। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ठीक है। बाय बाय, टाटा, और अपना ख्याल रखो।